जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विथ रवि सैल में। आज हम शुरू करते हैं एस के झा सर का एनसीईआरटी का विज्ञान बुक। तो आज का चैप्टर है, छठा चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, जो प्रत्येक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और इसका साथ में डिस्कशन भी करेंगे। इसका डिस्कशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन एक नंबर कि पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्वलनशील पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्वलनशील पदार्थ है? तो एक का सही आंसर है डी, यानी लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी जो है ज्वलनशील पदार्थ है। इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। डिस्कशन है कि ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, स्प्रिट, मिट्टी, तेल आदि। ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते हैं उन्हें अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, ईंट, लोहा, पत्थर आदि। आगे है कि किसी जलने वाले पदार्थ की वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? दो का सही आंसर है सी, यानी एलपीजी का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। इसका डिस्कशन है कि विकल्प के माध्यम से सबसे अधिक ऊष्मीय मान जो है एलपीजी का होता है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस की ऊष्मीय मान होता है। आगे है कि मिट्टी के तेल का ऊष्मीय मान 48 यानी मेगा जूल प्रति केजी है, तथा डीजल के ईंधन का कैलोरी मान 45.5 यानी मेगा जूल प्रति केजी है। आगे है कि जैव गैस का ऊष्मीय मान 35,000 से 40,000 के मेगा जूल बटे केजी। आगे है कि किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आगे है कि अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। आगे कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम पानी का होता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम पानी का होता है। आगे कि गाय के गोबर से मीथेन गैस निकलती है। गाय के गोबर से मीथेन गैस निकलती है। पृथ्वी के अंदर एकत्रित ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने से उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम रिबन जो है वायु में जलने से उत्पन्न करता है। 3 का सही आंसर है सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। 3 का डिस्कशन है कि मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। फीता चमकीले श्वेत प्रकाश या श्वेत लौ के साथ जलती है। आगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्षारकीय मैग्नीशियम ऑक्साइड को कोटिंग होती है। आगे है कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होता है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। आगे है कि मैग्नीशियम का जलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मैग्नीशियम का जलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? 4 का सही आंसर है बी, यानी कांच। कांच जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो डिस्कशन है कि ज्वलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, स्प्रिट, मिट्टी का तेल आदि। आगे की ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग नहीं पकड़ लेते हैं उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, ईंट, लोहा, पत्थर आदि। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। पदार्थ कौन सा पदार्थ है जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है? तो 5 का सही आंसर है डी, यानी लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है। इसका डिस्कशन है कि कोयला एक ठोस ईंधन है जो गर्म करने पर वाष्पित नहीं होता है, अतः लकड़ी का कोयला ज्वाला उत्पन्न करके नहीं जलता है। जो पदार्थ जलने पर वाष्पित हो जाते हैं
ज्वाला देते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, पिघलता हुआ मोमबत्ती। एक क्वेश्चन है कि जलती मोमबत्ती पर गिलास उलट कर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होती है? जलती मोमबत्ती पर गिलास उलट कर रख देने पर कुछ समय बाद बुझ जाती है, तो किसकी अनुपलब्धता के कारण होती है? तो 6 का सही आंसर है, यानी ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। इसका डिस्कशन है कि एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय बाद बुझ जाती है, क्योंकि कांच के गिलास के भीतर वायु में ऑक्सीजन की पूरी तरह से मोमबत्ती को जलाने के लिए खपत हो जाती है। जार में मौजूद सारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। आगे है कि मोमबत्ती का जलना अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आगे एक मोमबत्ती की बाती केशिकत्व क्रिया के द्वारा काम करती है। एक मोमबत्ती की बाती केशिकत्व क्रिया द्वारा काम करती है। आगे की मोमबत्ती के जलने में सबसे पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है, फिर बाष्प बनकर जलता है। इस प्रक्रम में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है और इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एक क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने में सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो 7 का सही आंसर है सी, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। 7 का डिस्कशन है कि अपने कपड़ों में आग लगने पर भागे नहीं, जमीन पर लेट कर या कंबल लपेट कर उसे बुझाने की कोशिश करें। यदि खाना बनाते समय या किसी और कारण से कपड़ों में आग लग गई हो तो तुरंत जमीन पर लेटकर रखना चाहिए। आगे की आग बुझाने के लिए जलते हुए व्यक्ति के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो घाव और गंभीर हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? तो 8 का सही आंसर है यानी कोयला। किस पर है? कोयला। 8 का डिस्कशन है कि सबसे ज़्यादा ज्वलनशील ईंधन हाइड्रोजन है और सबसे कम ज्वलनशील ताप पेट्रोल का है। इसके विकल्प के अनुसार सबसे ज़्यादा उच्चतम ज्वलन ताप जो है कोयला है। तापमान गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पेट्रोल की तुलना में डीजल बहुत कम ज्वलनशील होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन करें। ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन करें। तो 9 का सही आंसर है सी, इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। 9 का डिस्कशन है कि ज्वलनशील पदार्थ में वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आगे कि ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। किसी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसे दहन कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो 10 का सही आंसर है। क्वेश्चन है कि सामान्यतः जंगल की आग का कारण क्या है? जंगल की आग का कारण क्या है? तो 10 का सही आंसर है सी, वृक्षों की कटाई जो है जंगल की आग का कारण है। इसका डिस्कशन है कि प्राकृतिक रूप से बिजली गिरने, ज्वालामुखी और कोयले के जलने के वजह से जंगल में आग लग सकती है, लेकिन ऐसा अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। आगे की अक्सर मानवीय लापरवाही के चलते, जैसे माचिस की फेंकी गई तिल्ली, सुलगते सिगरेट की चिंगारी आदि के कारण अनियंत्रित आग लग सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी ईंधन की ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या है? किसी ईंधन को ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या है? तो 11 का सही आंसर है डी, यानी किलो जूल प्रति केजी। किलो जूल प्रति केजी जो है ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है। 11 का डिस्कशन है कि ईंधन के ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति केजी होता है, का मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऊष्मीय मान बराबर ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है। ऊष्मीय मान बराबर ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है। यह ईंधन की दक्षता का मापक है।
यह ईंधन की दक्षता का मापक है। आगे क्वेश्चन है कि गाँवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, क्यों करते हैं? गांव में लोग लकड़ी के उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो 12 का सही आंसर है बी, यानी यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। सही बात है। इसका डिस्कशन है कि गांव में लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे आदर्श ईंधन माना जाता है। इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत के कारण लकड़ी एक सस्ता ईंधन है। आसपास जंगलों की उपस्थिति के कारण गांव में आसानी से उपलब्ध होता है। आगे के निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है? तो 13 का सही आंसर है डी, यानी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। 13 का डिस्कशन है कि हाइड्रोजन गैस एक स्वच्छ जलने वाला ईंधन है क्योंकि जब इसे ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन जलवाष्प के साथ गर्मी और बिजली पैदा करता है। हाइड्रोजन गैस ईंधन किसी भी तरह के हानिकारक गैसों को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसे सबसे अच्छा स्वच्छ ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए और एक अच्छा ईंधन वह है जो गलत कथन का चयन करने का रहा है, यानी सी नंबर गलत है, यानी जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े। तो इसका सही आंसर है कि आसानी से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो। आगे कि वायु में आसानी से सामान्य दर से जले। इसका डिस्कशन है कि जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, यह कथन गलत है। अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप मध्यम होना चाहिए तथा जल्दी आग पकड़ लेनी चाहिए। आगे कि इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कम मात्रा में जलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। ज्वलन पर इससे कोई जहरीली गैस अथवा धुआं उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आगे है कि सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आगे है कि ईंधन को जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा है और उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे के बर्तन के बाहर से काला पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? 15 का आंसर है सी, यानी ईंधन का अनुपयुक्त दहन। ईंधन का अनुपयुक्त दहन। इसका डिस्कशन है कि तांबे के बर्तन के बाहर से काला पड़ना अर्थ है कि ईंधन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। तांबा एक प्रतिक्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन प्रक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर ऑक्साइड बनता है और इसे हम घुमिल कहते हैं, जिसे आमतौर पर सतह पर भूरे या काले रंग का रूप में देखा जाता है। आगे कि बेकिंग सोडा के साथ नींबू का रस मिलाकर उसे पूरी तरह से मिश्रित होने की तरह हिलाकर घुमिलता को दूर करने के लिए साधारण होममेड कॉपर क्लोरीन बनाया जा सकता है। आगे हम अगले चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।